एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस कार को रिव्यू करेंगे वो है ये जापानीज़ की एक लार्ज साइज़ एसयूवी, जिसको एक बोला जाता है किंग ऑफ एसयूवीज़। सो दिस इज़ द लैंड क्रूज़र, जो कि सच में एक ह्यूज एसयूवी है, प्लस पावरफुल परफॉर्मेंस विद एक्स्ट्रा फीचर्स लोडेड। सो दिस इज़ द लैंड क्रूज़र इन वाइट कलर। सो इसको आज हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे अबाउट इट्स पावर, परफॉर्मेंस, space and looks. So this is the key of this Land Cruiser. यहाँ पे इसकी बैजिंग है लैंड क्रूज़र की और टोयोटा की बैजिंग, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो डोर को लॉक करने का बटन, अनलॉक करने का बटन, बूट को एक्सेस करने का बटन। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट एनी डिले, क्योंकि मेरी भी ये वन ऑफ द फेवरेट कार है। सो इसको शूट करते हैं और देखते हैं व्हाट्स ऑल अबाउट इट्स फीचर्स एंड ऑल। सो बात करें अगर इसके लेंथ की, सो ये आप देख सकते हो क्योंकि ये बहुत ही लेंथी गाड़ी है। और अगर इसके एग्जैक्ट डायमेंशंस की बात करी जाए, सो 4950 mm की इसकी लेंथ है और जो इसकी विड्थ है तो अप्रॉक्स 1980 mm की इसकी विड्थ है कार की। दिस इज़ वेरी लेंदी एंड वेरी ब्रॉड कार। बात करेंगे इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, सो 230 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। लाइक किसी भी एडवेंचरस जगह या किसी भी कोई भी रोड कंडीशन हो, सो ये ईज़िली वहाँ पे अपना क्रूज़ कर सकती है। और व्हील बेस की बात करी जाए तो इसका 2850 mm का व्हील बेस है, विच इज़ अ लॉन्ग व्हील बेस। कुछ ऐसी इसकी साइड प्रोफाइल है। दैट इज़ अ अल्ट्रा लग्जरी कार टोयोटा लैंड क्रूज़र। इसकी लेंथ और इसकी विड्थ प्लस ग्राउंड क्लियरेंस इसके रोड प्रेजेंस को एक एपेक्स लेवल तक ले जाता है। लाइक जब ये रोड पे चलती है तो इसका जो किंग साइज़ का एसयूवी बोला जाता है, तो इसको यूं ही नहीं बल्कि इसकी लेंथ और विड्थ के बेसिस पे ही बोला जाता है। बात करेंगे अगर इसके टायर साइज़ की, सो इसमें ब्रिज स्टोन के टायर्स जो हैं वो टोयोटा प्रोवाइड करता है, प्लस 20 इंच के टायर साइज़ हैं इसके। 265, 55 R20 इज़ द टायर साइज़ ऑफ दिस लैंड क्रूज़र। इसका एक दूसरा वेरिएंट भी आता है जिसको GR बोला जाता है। फ़िलहाल ये ZX वेरिएंट है, जो इसका GR वेरिएंट है, GRS। सो उसका टायर साइज़ है 265, 65 R18। और इसमें एलॉय का भी जो डिज़ाइन है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि ये एक एसयूवी है प्लस एक लार्ज साइज़ की एसयूवी है, सो इसे सस्पेंशन की बात करना तो बनता ही है। और ये जो लैंड क्रूज़र ZX 300 सीरीज़ है, इसका डबल विश बोन सस्पेंशन जो है फ्रंट में यूज़ होता है, और जो रियर है उसमें ट्यून्ड फॉर बोथ लग्जरी एंड कंफर्ट, उसके हिसाब से ड्यूरेबिलिटी 4 लिंक रिजिड सस्पेंशन बनाया गया है। और बात करेंगे इसके फ्रंट सस्पेंशन के सेटअप्स की, सो जैसा कि मैं बता रहा था कि ये डबल विश बोन और कॉइल स्प्रिंग जो है, स्टेबलाइज़र बार, ये सारे इसमें इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो फिटेड हैं। प्लस इसकी डिज़ाइन जो है वो डिफरेंटली की गई है फॉर प्रोवाइडिंग मोर कंफर्ट ड्यूरिंग द लॉन्ग क्रूजिंग्स। टॉकिंग अबाउट द रियर सस्पेंशंस, सो इसके रियर 4 लिंक रिजिड एक्सेल और कॉइल स्प्रिंग्स जो हैं वो यूज़ करी जाती हैं ताकि स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को दिया जा सके, लाइक इन हैवी ड्यूटी कंडीशंस। और इसके सस्पेंशन की जो कंट्रोलिंग है वो भी मोड्स के हिसाब से चेंज हो जाती है, लाइक इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, ऑफ रोड। सो जैसे भी आप चेंज करोगे इसके मोड्स को, सो इसके सस्पेंशन की जो सेटिंग्स हैं वो भी ट्यून करी जा सकती है। बूट को एक्सेस करते हैं और देखते हैं इसकी स्पेस। सो बूट को ओपन करने के लिए आप ये प्रेस एंड होल्ड करके रखो वाले बटन को, सो बूट विल बी ओपन लाइक दिस।
सो दिस इज़ द बूट स्पेस ऑफ टोयोटा लैंड क्रूज़र, जो कि अप्रॉक्स 1000 लीटर्स की बूट स्पेस है, विच इज़ वेरी मच सफिशिएंट। लाइक आप किसी भी जगह में चले जाओ, इसमें स्पेस तो भर भर के दी गई है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती स्पेस के रिगार्डिंग। और ये एक यहाँ पे मैश दिया गया है जिसको आप ऐसे यहाँ से देख सकते हो, प्लस इसको रिमूव भी कर सकते हो लाइक दिस। ये ऑटो फोल्ड आगे चला जाएगा और अब अपने स्पेस को अच्छे से यूज़ कर सकते हो टू कीप समथिंग। यहाँ पे भी इसके स्पीकर्स जो हैं वो दिए गए हैं। दिस इज़ द फ्यूज़ बॉक्स। और ये स्पेस है यूटिलाइज़ करी गई है इसके जैक और टूल किट को रखने के लिए। स्पेयर व्हील की बात करी जाए तो यहाँ पे इसका स्पेयर व्हील जो है वो सेट है। क्रोम की फिनिशिंग टू मेक इट मोर अपीलिंग। ये रिफ्लेक्टर्स और ये हैं इसके सेंसर्स फॉर रियर पार्क असिस्ट। ये हैं इसके हाइड्रोलिक्स विच सपोर्ट द वेटेड boot of this Land Cruiser. To close the boot you can simply press over here और ये जो है boot जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ये है टोयोटा की ब्रांडिंग जो कि लैंड क्रूज़र। ये है इसका कैमरा फॉर रियर पार्किंग, रियर वाइपर और ये है इसका शानदार स्पॉइलर which give it a sportier look from the back side। प्लस यहाँ पे है इसका शार्क फिन एंटीना। और ये है इसकी लिड जहाँ से आप अपना डीजल जो है वो भर सकते हो। बात करें अगर इसके हेडलैम्प्स की, सो ये दीज आर द हेडलैम्प्स ऑफ लैंड क्रूज़र विच कम्स विद द वॉशर लाइक हेडलाइट वॉशर। इसमें 3-वे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है प्लस लैंड क्रूज़र की ब्रांडिंग। और ये है एल शेप्ड के इसके DRLs प्लस इंडिकेटर्स। और ऐसी कुछ दिखती है इसकी फ्रंट ग्रिल विथ क्रोम फिनिश। एंड दिस इज़ द कैमरा फॉर सेंसर्स। जो इसका GR वेरिएंट है तो उसकी ग्रिल जो है इससे कुछ डिफरेंट है, जिससे आप पता लगा सकते हो कि दैट्स द GR वेरिएंट। एंड दिस इज़ द ZX वेरिएंट ऑफ लैंड क्रूज़र। चलिए ओपन करते हैं इसका हुड और बात करते हैं इसके पावर फिगर रेशियोज़ के बारे में। सो हुड को ओपन करने के लिए आप ये वाले बटन को जो है वो प्रेस कर सकते हो, पुल कर सकते हो और जो इसका हुड है वो ओपन हो जाएगा। जो आप इंजन देख रहे हो अप्रॉक्स 3346 सीसी का इसका 3.3 लीटर ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन है। बात करें अगर इसके टॉर्क एंड पावर की, सो 700 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क जो ये ह्यूज कार है वो डिलीवर करती है, प्लस 304 bhp की इसकी पावर है। माइलेज की बात ना ही करी जाए तो अच्छी है, क्योंकि जो माइलेज है इसका बहुत ही कम है और माइलेज कौन नहीं देखेगा इस कार को लेने के बाद। फिर भी माइलेज अप्रॉक्स जो कंपनी क्लेम करती है वो 11 समथिंग का इसका माइलेज है, 11 किलोमीटर्स पर लीटर। दिस इज़ अ टर्बो चार्जर
वाइपर वॉशर्स। चलिए इसके हुड को अब बंद करते हैं। चलते हैं इसके रियर सीट्स पे और देखते हैं इसकी कंफर्ट एंड स्पेस। दिस इज़ ह्यूज, सच में इसका जो डिज़ाइन है और स्पेस है एक अलग ही फील दे रहा है। और ये है इसका लग्जूरियस गेट विद चाइल्ड लॉक। और ये जो है वो फिनिशिंग पूरी लेदर की है, लेदर प्लस वुड यहाँ पे यूज़ करा गया है जैसा आप देख सकते हो। दिस इज़ अ वुड एंड फिनिश। ये हैं JBL के माउंटेड स्पीकर्स, हैंडल लिवर्स, और ये है बॉटल होल्डिंग प्लस जो आप एक्स्ट्रा थिंग रखना चाहो वहाँ पे। और ये है इसकी लाइट, प्लस द मोर अपीलिंग थिंग इज दिस, द लैंड क्रूज़र, द बैजिंग ऑफ लैंड क्रूज़र इन द गेट, इन द स्कफ प्लेट। चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसकी सीट्स एंड ऑल। So this is the luxurious interior of Land Cruiser, Toyota Land Cruiser। इसके बैठने का फील जो है वो सच में बहुत ही डिफरेंट है, ह्यूज है। प्लस आपको इसमें बैठ के किंग साइज़ SUV है, क्योंकि तो आपको सच में इसमें जो बैठ के किंग साइज़ वाला फील आने वाला है वो विदाउट एनी डाउट आने वाला है। प्लस स्पेस एंड फीचर्स, जो दोनों ही चीज़ का कॉम्बिनेशन इसमें करा गया है वो डेडली है। स्पेस, फीचर्स प्लस कंफर्ट और अपहोल्स्ट्री की इसकी डिज़ाइन फिनिशिंग, सो दैट्स एन एपेक्स। और बात करी जाए अगर इसकी एयरबैग्स की, सो इसमें 10 एयरबैग्स हैं। दीज आर द ग्रैब हैंडल्स विच लाइक आपको प्रोवाइड करते हैं ये फील कि आप एक एडवेंचरस और बिग साइज SUV में बैठे हुए हो। प्लस कंफर्ट, दोनों ही चीज़ इसमें भर के भरी गई है। और ये है इसके ग्रैब हैंडल्स प्लस हैंगर हुक। और ये है इसके रियर सीट्स, वेंट्स फॉर AC। और इसमें 4-वे क्लाइमेट कंट्रोल है, सो आप फ्रंट के डुअल टोन को तो कंट्रोल कर सकते हो, प्लस रियर के भी आप ACs को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो, लाइक टेम्परेचर। एंड दिस इज़ द बॉक्स वेयर which you can use to control the climate of the rear section also. This is the infotainment system। और यहाँ पे दी गई है कुछ एक्स्ट्रा स्पेस जिसको आप यूज़ कर सकते हो। to use to keep something। और ये है इसका आर्म रेस्टर जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इसका आर्म रेस्टर खोलना ज़रूरी था क्योंकि एक लग्जरी और SUV कार है, सो इसमें कप होल्डर्स एंड शायद कोई फीचर्स हो। सो फीचर्स तो नहीं, लेकिन इसमें एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन ऑफ बॉटल होल्डर्स हैं, लाइक ग्लास होल्डर्स हैं, जिसको आप यहाँ से प्रेस कर ऐसे जिसको आप यहाँ से प्रेस करके ऐसे आउट कर सकते हो। और ये बहुत ही स्टाइलिश वे में जो है वो बाहर आते हैं। इसको यहीं से बंद करके हम वापस अंदर कर सकते हैं। चलिए इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन करने के लिए शायद इसमें की लगानी पड़ेगी, सो चलिए की लगाते हैं पहले और देखते हैं इट्स इंफोटेनमेंट सिस्टम। सो वहाँ से कार के बटन को एक बार प्रेस करके आप रियर इंफोटेनमेंट सिस्टम को भी एक्सेस कर सकते हो। सो यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसको आप प्रेस कर सकते हो और इसका रियर इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो ऑन हो जाएगा। बात करें अगर इसके फ़ीचर्स की, सो इसमें देख सकते हैं हम यहाँ पे दिया गया है मेन्यू, जिसमें मेन्यू में FM, ब्लूटूथ ऑडियो, USB, रियर HDMI,
इन सारी चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। और बात करेंगे इसके टच की, फील की, सो ये इतना रियर का इतना अपीलिंग नहीं लग रहा है फ़िलहाल। बात करेंगे अगर आगे जाके आगे की बात करेंगे, लेकिन पीछे की जो डिस्प्ले क्वालिटी एंड ये है, थोड़ी मुझे लगता है थोड़ी सी और इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि रियर की जो क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी सी डाउन लगी और थोड़ी ओल्ड स्टाइल की लगी। ये है स्क्रीन, प्लस इसका यूआई जो है वो भी थोड़ा सा, यूआई जो है रिस्पॉन्सिव है, लेकिन फिर भी इसकी जो क्वालिटी है वो लाइक एक पुराने TFT लैपटॉप्स होते थे तो उनकी टाइप की है। ये स्क्रीन ऑफ करने का, यहाँ पे टच, ऑडियो आउटपुट, डिस्प्ले, वीडियो डिस्प्ले, कॉमन लाइसेंस इंफॉर्मेशन। सो यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आप अपने RR सिस्टम डिवाइस नेम, न्यू ऑपरेट एंड कनेक्ट योर डिवाइस। ओके, सो यहाँ से आप अपने डिवाइस को है जो वो भी कनेक्ट कर सकते हो। लाइक आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करके यहाँ पे ऑडियो सेपरेट प्ले कर सकते हो। और सो रियर HDMI, रियर मेरा कास्ट, सो दीज आर द ऑप्शन फॉर दिस। यहाँ से आप अपने वॉल्यूम को जो वो कंट्रोल कर सकते हो, प्लस एंड माइनस। तो बेसिकली इसमें आप सिर्फ अपने USB और ऑडियो FM AM ब्लूटूथ ऑडियो और अपने फ़ोन को जो है एक्सेस करके पूरा यहाँ पे चला सकते हो। तो दिस वाज अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ दिस लैंड क्रूज़र। और बात करें अगर इसके रूफ़ की, सो यहाँ पे आपको बटन दिया गया है लाइक, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो टू ओपन द लाइट्स। देयर इज़ ऑल्सो अ लाइट फॉर द रियर सेक्शन ऑल्सो। एंड जो हम लोग बात कर रहे थे इसके सेक्शन की, सो यहाँ पे जो सेक्शन दिया गया है उससे आप अपना क्लाइमेट कंट्रोल कर सकते हो। और ये सेक्शन जो है वो उसमें क्रोम की फिनिशिंग, प्लस यहाँ पे देख सकते हो वुडन का भी जो बैजिंग है, वुडन की जो फिनिशिंग है वो भी दी गई है। चलिए, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है इसके फ्रंट सेक्शन पे जाने के लिए, क्योंकि इसका फ्रंट सेक्शन जो है वो बहुत ही अपीलिंग और बहुत ही ह्यूज है। सो चलते हैं आगे और देखते हैं इसके फ्रंट सेक्शन के बारे में, व्हाट्स अबाउट इट्स फीचर्स एंड स्पेस। चलिए फ्रंट सेक्शन में चलते हैं इसके। और उतरते टाइम आपको सच में इसमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो ग्रैब रेल्स हैं वो ज़रूर पकड़िए आप, और अगर आप लेंदी नहीं हो तो ज़रूर पकड़ो। प्लस लेंथ इसकी जो है वो कुछ ज़्यादा ही ऊंची है, सो केयरफुली आपको उतरना चाहिए इससे विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ये है इसका फ्रंट सेक्शन। सो दिस इज़ द डोर, जिसमें यहाँ पे ORVM कंट्रोल्स एंड डोर अनलॉक, लॉक, मेमोरी फंक्शन। सो इसमें 3 मेमोरी सीट फंक्शंस है जिसको आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे भी वुडन की फिनिशिंग वो भी दी गई है, प्लस लेदर की। और ये है बॉटल होल्डर एंड थिंग्स, यहाँ पे लेदर का भर भर के यूज़ करा गया है। यहाँ पे जो है इसके स्पीकर्स दिए गए हैं, और इसका प्लेट में इसमें लैंड क्रूज़र की ब्रांडिंग जो है यहाँ पे भी लाइट करी गई है। और ये है इसका सीट एडजस्टर, 10-वे सीट एडजस्टर है इसमें। इससे आप कंट्रोल कर सकते हो सीट की हाइट, रिक्लाइनिंग पोजीशन, थाई सपोर्ट इंक्रीज़ कर सकते हो। और ये है इसके टायर प्रेशर डिटेल्स। चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसके फीचर्स एंड फिनिशिंग्स। व्हाट अ फील, लाइक इसमें बैठने का जो फील है वो आप सच में ऐसा लग रहा है किसी रथ के अंदर बैठे हो। मतलब आपको बोनट जो है वो जितनी आप आगे आके ले जाओगे आपको दिखेगा बोनट, प्लस इस पे जो स्पेस दिया गया इन बिटवीन, सो दैट्स वेरी ह्यूज। और आप जब बैठोगे इसको चलाओगे, सो इसका मेन मज़ा तो आपको सिर्फ और सिर्फ हाईवे में आने वाला है, क्योंकि जब आप सिटी के अंदर चलाओगे ना उसको बहुत ही हेक्टिक होने वाली है, क्योंकि इसका जो फील है, प्लस इसकी जो साइज़, लेंथ, व्हील बेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो लेंथ ऑफ ब्रेथ है इसकी वो आपको सिटी में तो बहुत ही परेशान करने वाली है। लाइक आप प्रॉब्लम में रहोगे कि हल्की सी मेरी कार टच ना हो जाए कहीं से। लेकिन आप जब इसको हाईवे पे दौड़ाओगे ना, तो आपको लगेगा कि आप इस किसी एरोप्लेन में जो है, एरोप्लेन रोड में जा रहा है आपका, और उसमें आराम से आप बैठे हुए हो।
तो चलिए अब बात करते हैं डायरेक्ट इसके इंटीरियर के बारे में। बहुत बकवास कर ली मैंने तो वैसे। सो दिस इज़ द सनशेड। यहाँ पे आप अपना मिरर को एक्सेस कर सकते हो। ये है इसके ग्रैब हैंडल्स, देयर इज ग्रैब हैंडल्स ऑल्सो। और ये है इसका शानदार स्टीयरिंग व्हील। जिसको आप एक्सेस करोगे सो और ये है इसका स्पीडोमीटर ऑफ लैंड क्रूज़र, जो कि एक डिजिटली पावर्ड है, जिसमें आपका दिखाएगा आरपीएम, मोड्स दिखाएगा। फ़िलहाल ये इको मोड में है। और यहाँ पे आपके दिखा रहा है स्पीड्स 260 की इसकी टॉप स्पीड यहाँ पे दिखा रहा है। प्लस इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन, प्लस इसमें आपका किलोमीटर्स रेंज एंड रियर सीट्स के फंक्शंस, प्लस ऑल द थिंग्स जिसमें जितनी भी आप देख सकते हो और फील कर सकते हो वो इसमें दिखा सकता है। और आप वो सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। लाइक दिस आर द बटन, वॉइस असिस्ट एंड मेन्यू टॉगल करने का बटन, कॉल को पिक करने का, ड्रॉप करने का बटन, प्लस इसमें क्रूज़ कंट्रोल, लेन असिस्ट, ये सारे ही फंक्शंस जो है इसमें भर के प्रोवाइड करे गए हैं। और ये है इसका शानदार स्टीयरिंग, जो कि एक लेदर रैप्ड है। प्लस इसमें हेड्स अप डिस्प्ले का भी जो फीचर है वो प्रोवाइड करा गया है। और ये है इसका सेंट्रल कंसोल, जहाँ से आप सारी ही चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। लाइक यहाँ पे आपका आर्म रेस्टर दिया गया है, जिसको आप यहाँ से बटन प्रेस करके ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही मतलब मेरा हाथ पूरा अंदर ही चला गया है इसमें, एक तरीके से देखा जाए तो। ये देखिए, तो इसमें स्पेस जो एक लेंथ है, इसकी डेप्थ है, तो आप अपना कोई जितने भी सारे सामान रख सकते हो, रख जाओ, जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हो। प्लस इसमें कूल बॉक्स, या आप बटन प्रेस कर सकते हो लाइक टू अवेल द कूल बॉक्स। ये बेसिकली कूल बॉक्स ही है। यहाँ पे अपना कैन रख सकते हो, या कोई भी आप जो बेवरेज है वो रख सकते हो, लाइक टू मेक इट कूल। और ये है इसकी वुडन की फिनिशिंग। प्लस ये है इसके कप होल्डर्स। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एल्युमिनियम का फिनिशिंग दी गई है, लाइक इसको मोर अपीलिंग बनाने के लिए। यहाँ पे आप अपने 2 कप होल्डर्स यूज़ कर सकते हो, रख सकते हो। और इसके आर्म रेस्टर को ओपन करने के लिए यहीं से आप ओपन कर सकते हो, और नॉर्मली यहाँ से क्लोज कर सकते हो। ये दिया गया है ऑटो होल्ड, पार्किंग ब्रेक। प्लस ये किस चीज़ का बटन है वो अभी देखते हैं किस चीज़ का बटन है ये, वो मुझे अभी फ़िलहाल तो नहीं समझ में आ रहा है। ये हैं इसके बटन्स टू कंट्रोल द मोड्स। एंटरटेनमेंट सिस्टम को एक्सेस करने के लिए आप सिंपली यहाँ प्रेस करो 1 टच, और ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसका वो ऑन हो जाएगा। लाइक ऐसे इसका टोयोटा की ब्रांडिंग आती है और इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन हो जाएगा। इसको आप यूज़ कर सकते हो। ड्राइव सेफली, इसमें क्वेश्चन आ रहा है, कंटिन्यू करो आप। तो यहाँ पे अपने FM को देख सकते हो, आपकी FM अभी एक्सेस्ड है। यहाँ से आप अपने नेविगेट कर सकते हो मैप को। दिस इज़ द ऑडियो ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, और ये जो व्हीकल वाला बटन आपको यहाँ पे दिख रहा है, सो दिस इज़ द ट्रिप इन्फॉर्मेशन, ऑफ रोड इन्फॉर्मेशन और कस्टमाइज़। या आप अपना ऑप्शन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो यहाँ से। प्लस ऑफ रोड की इन्फॉर्मेशन और ट्रिप इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी डिटेल्स दिखाएगा। सेटिंग्स में आप जा सकते हो, तो ऐसा कार मल्टीमीडिया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ब्लूटूथ, जनरल डेटा एंड वाईफाई, डिस्प्ले सेटिंग्स भी आप कर सकते हो, लाइक स्क्रीन कैमरा, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। और अगर बैक करें तो यहाँ पे डिस्प्ले के बाद नेविगेशन, वॉइस सर्च, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, कस्टमाइजेशन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट्स। सो यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो भी आएंगे, और आप सारी ही चीज़ों को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो विद इन अ टच। और ये बटन है मैनुअली, एक बटन यहाँ पे दिया गया है, लाइक आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट, माइनस एंड प्लस। ये है इसका बटन फॉर हैजार्ड लाइट। और ये है इसके AC वेंट्स, जिसको आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। प्लस यहाँ से लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन जो है वो मैनेज कर सकते हो। ये बटन दिया गया है लाइक फॉर वेंटिलेटेड सीट्स एंड
ये आप यूज़ कर सकते हो। प्लस यहाँ पे दिया गया है बटन फॉर ऑटो AC, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, एंड ये बटन दिया गया है लाइक AC ऑफ करने का बटन, प्लस फ्रंट और रियर। ये दीज आर द डिफ्रॉस्टर्स फॉर द फ्रंट एंड रियर विंडशील्ड्स। और ये दिए गए हैं कंट्रोल्स फॉर लाइक एयर ब्लो कहाँ से होगी, फेस या बॉटम से। और इसके फ़ैन को डाउन करते हैं। सिंक, इको हीट एंड कूल, दीज आर ऑल्सो द वेरियस बटन्स लाइक आप यूज़ कर सकते हो लाइक इको कूल एंड हूड, इको हीट एंड कूल। और वेंटिलेटेड सीट्स फॉर द लेफ्ट पैसेंजर ऑल्सो। ये है राइट के फंक्शंस और ये है लेफ्ट के फंक्शंस। और ये बटन किसी चीज़ का नहीं है, नॉर्मली दिया गया है लाइक अ प्लास्टिक। प्लस दिस इज़ द 10 स्पीड ऑटोमेटिक गियर ऑफ लैंड क्रूज़र। यहाँ से आप पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव यहाँ से चेंज कर सकते हो सारे ऑप्शंस को। ये ड्राइव मोड्स आप सेलेक्ट कर सकते हो अपने, जो ड्राइव मोड मैंने आप बात कर रहे थे कि 4 टाइप के ऐसे ड्राइव मोड हैं, सो वो भी आप यहाँ से जो है वो एक्सेस कर सकते हो। मोड सेलेक्टर, यहाँ पे आप जैसे ही मोड्स को चेंज करोगे सो यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे मोड्स चेंज होंगे लाइक कस्टम, स्पोर्ट प्लस, स्पोर्ट, नॉर्मल, कंफर्ट एंड इको। सो इतने सारे इसमें मोड्स दिए गए हैं जिसके हिसाब से आप मोड को सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपका MTS का भी फंक्शन दिया गया है। MTS इज़ बेसिकली, MTS आप जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पे तो MTS आप जितना मुझे लग रहा है कि यहाँ पे MTS जो है वो आपका नॉर्मली एक बटन है जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू ड्राइव टेरेन, जैसे आपकी डर्ट है, सैंड है, मड है, डीप स्नो। सो ये इस MTS इसके भी मोड्स हैं लाइक आप अपने यूज़ कर सकते हो जब आप किसी भी ड्राइविंग कंडीशंस में हो, लाइक डर्ट है, स्नो है, डेजर्ट है। सो दिस इज़ द कूल फीचर और बहुत ही लग्जरी फीचर है ये, क्योंकि आप कंडीशन के हिसाब से अगर आप अपने चेंज कर सको अपने चीज़ों को लाइक टायर्स एंड इट्स परफॉर्मेंस, सो दैट्स द बेटर थिंग। एंड यहाँ पे DAC क्रॉल एक और बटन दिया गया है। ये DAC क्रॉल किस चीज़ का बटन है फ़िलहाल मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, लेकिन आप VCS टर्न ऑफ प्रेस पे DAC कंट्रोल मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जैसे ही मैंने ये वाला बटन प्रेस किया है सो यहाँ पे एक हिल असिस्ट टाइप का बटन है। लाइक आप जैसे ही अपनी कार को किसी स्लोप पे ले जाओगे सो उसी हिसाब से ये ऑटोमेटिकली अपनी स्पीड और ब्रेकिंग को है जो वो एडजस्ट करेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो दिस इज़ ऑल्सो अ ऑटोमेटिक बटन। प्लस यहाँ पे आपका एक बटन दिया गया है जिसको आप यूज़ कर सकते हो फॉर असिस्ट ऑफ द टायर्स। एंड दिस इज़ द बटन लाइक फॉर वायरलेस चार्जिंग। आप अपने फ़ोन को यहाँ से चार्ज कर सकते हो। आप सिंपली यहाँ से प्रेस करो इस बटन को सो ये एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही आप अपने फ़ोन को यहाँ प्लेस करोगे सो उसकी जो चार्जिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी लाइक दिस। सो दिस इज़ अ वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन ओवर हेयर। और ये है इसका चार्जिंग पोर्ट एंड सिगरेट लाइटर होल्डर, HDMI केबल ऑप्शन ऑल्सो देयर, और ये है टाइप C USB कंट्रोल। या आप बटन प्रेस कर सकते हो लाइक जैसे ही आप ये प्रेस करोगे बटन सो इसका फ्रंट कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा फॉर लाइक टू गिव यू द 360 डिग्री व्यू। दिस इज़ द राइट सेक्शन, दिस इज़ लेफ्ट सेक्शन, और ये है फ्रंट सेक्शन। यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और दिस इज़ ऑल्सो अ बटन चेकिंग सराउंडिंग सेफ्टी। तो यहाँ पे आप मेनली आप जब पार्क करोगे या आपकी कार खड़ी है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपनी फंक्शनैलिटी को टू असिस्ट फॉर बेटर पार्किंग विदाउट एनी प्रॉब्लम। और बात करें अगर इससे कंफर्ट की, सो इसका कंफर्ट अनदर लेवल का है, लाइक शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता है जो इसका कंफर्ट है। प्लस इसकी सिटिंग पोस्चर है, जितने भी मतलब लेंदी लोग हैं सो उनको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कार में। मतलब
मैं कैसे बताऊं कि इसमें कितना मज़ा आने वाला है, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि इसका कंफर्ट जो है वो सच में ही स्पीचलेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ओडो ट्रिप, यहाँ पे ट्रिप की इंफॉर्मेशन आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और ये वाला बटन जो आप देख रहे हो, यहाँ आप बटन देख रहे हो वो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का बटन है। ये ऑटो हेडलैम्प्स हैं। ये आप बटन यूज़ कर सकते हो टू ओपन द फ्यूल लिड, और ये बटन यूज़ कर सकते हो टू ओपन द हुड। और बात करेंगे इसके स्टीयरिंग को एडजस्ट करने की, सो यहाँ पे आपका जो ऑटोमेटिक एडजस्टर है वो दिया गया है। आप इस बटन को प्रेस कर सकते हो टू एडजस्ट योर हैंडल अकॉर्डिंगली। और ये हैं इसके वाइपर कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स भी हैं इसमें, प्लस ये हैं इसके ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल्स एंड फॉग लैंप्स कंट्रोल, इंडिकेटर्स लेफ्ट एंड राइट। जैसा कि हम लोगों ने बात करी थी, यहाँ 3 मेमोरी सीट फंक्शंस हैं। और बात करें अगर इसके ऊपर के सेक्शन की, सो यहाँ पे आपका दिया गया है SOS कंट्रोल्स और ऑन एंड ऑफ करने का बटन, प्लस अप एंड डाउन करने का बटन। इस सनरूफ को भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, प्लस यार लाइट कंट्रोल्स, डोर कंट्रोल्स और लेफ्ट एंड राइट कंट्रोल ऑफ द लाइट। ये है इसका गॉगल होल्डर जिसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और ये जो आप इसके पीछे देख रहे हो, तो यहाँ पे मिरर के पीछे दिया गया है इसका ADAS कंट्रोल सिस्टम, जो कि मॉनिटर करता है आपकी ड्राइव को। और इसके ये आप यहाँ से ओपन कर सकते हो इसकी सनरूफ को। यहाँ पे भी लेदर का जो है फिनिश वो दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ग्लव बॉक्स दिया गया है विच इज़ यूज टू कीप समथिंग। और नीचे भी जो है SRS एयरबैग की बैजिंग दी गई है, और इसको आप यूज़ कर सकते हो लाइक टू कीप समथिंग। और अच्छे खासे लेंदी इंसान को भी अगर एक्सेस करनी है ना इसकी ग्लव बॉक्स को, सो उसको पूरा लीन होना पड़ेगा इसको एक्सेस करने के लिए। और अगर यहाँ पे आप बैठे हो वो वाला डोर ओपन भी है, तो आप यहाँ से उसको क्लोज कर ही नहीं सकते हो, ना इसको ओपन कर सकते हो ना क्लोज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। और ऐसी है कुछ इसकी सनरूफ, जिसको अब हम लोग ओपन करके देखते हैं। सनरूफ को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे आप बटन देख सकते हो ओपन एंड क्लोज का। सो ये आप बटन यूज़ कर सकते हो लाइक टू ओपन द सनरूफ। आप 1 टच करो, इसकी सनरूफ जो है वो ओपन हो जाएगी। और इसमें कोई पैनोरामिक सनरूफ तो नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ एक ऊपर सनरूफ दी गई है, और इसको यहीं से आप क्लोज कर सकते हो 1 टच से। यहाँ पे आप एक बटन देख सकते होगे, ये जहाँ पे लिखा है पुश H4 एंड L4। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन। लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें एक मैनुअल बटन दिया गया है जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपनी ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से। ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए इसमें बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। सो वन ऑफ द फीचर्स ये भी है। सो इसमें आप क्या है, ये आप पुश करके इसको अप कर दोगे तो H4 पे आ जाएगा। पुश करके L4 कर दोगे सो L4 पे आ जाएगा। और बात करेंगे इसके L4 और H4 की, सो H4 इज़ द हाई रेंज 4-व्हील ड्राइव। हाई रेंज 4-व्हील ड्राइव बेसिकली रेन रोड्स और जैसे माइल्ड ऑफ रोड है तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें बैलेंस और ट्रैक्शन स्पीड जो है वो दोनों ही मेंटेन करेगा। और बात करें अगर L4 की, सो L4 जैसे स्टीप क्लाइंबिंग हो रही है या मड है, सैंड है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। लाइक स्लो चलेगी कार लेकिन टॉर्क आपका बराबर हाई रहेगा। सो L4 इज़ द लो रेंज और H4 जो है वो हाई रेंज है। सो ये दोनों बटन्स हैं जिससे आप यूज़ कर सकते हो टू मेंटेन योर ड्राइविंग कंडीशंस। और अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जो कि है इसकी प्राइसिंग। सो जो इस ZX वेरिएंट है जिसमें मैं अभी फ़िलहाल बैठा हुआ हूँ, सो ये एक टॉप एंड का लग्जरी ट्रिम वेरिएंट है। 300 सीरीज़ इसको बोला जाता है और इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 2.16 करोड़। सो 2.16 इज़ द ओनली द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ दिस लैंड क्रूज़र ZX वेरिएंट। और इसका एक GR वेरिएंट भी आता है। और बात करें अगर इसे कंपैरिजन मॉडल्स की, सो इसका कंपैरिजन हो सकता है लेक्सस की LX 500D से, रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी से और मर्सिडीज बेंज GLS मेबैक, जो इसके कंपैरिजन मॉडल्स हैं वो हो सकते हैं इसके प्राइस रेंज के हिसाब से। सो दीज आर द कंपैरिजन मॉडल्स ऑफ द डिफरेंट ब्रांड्स
अकॉर्डिंग टू मी। और आपको इन कार्स में और इस प्राइस रेंज में कौन सी कार अच्छी लगती है, कंफर्ट, लग्जरियस, फीचर्स, फिनिशिंग एंड परफॉर्मेंस के बेसिस पे, सो आप वो कमेंट आउट कर सकते हो विच कार इज़ द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू इन दिस प्राइस रेंज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लैंड क्रूज़र ZX 300 series, or I have an amazing experience of shooting this video because this is one of the top luxurious car in the SUV segment and the king of SUV, which all we know. So thank you all for watching this video, and I hope to see you all in the next video. Till then, keep healthy, ride safe, and enjoy your life. Thank you.